लड़की को हर बार जब अपनी पर्ची निकालनी होती थी तो उसका मंगेतर जानबूझकर उसे रोक देता और पहले दूसरी लड़की को पर्ची निकालने देता। इसी वजह से लगातार 7 साल तक उसके हिस्से में सिर्फ सफेद पर्ची ही आती रही। रिवाज के मुताबिक सिर्फ लाल पर्ची निकालने वाली ही मंगेतर की नाव में बैठकर शादी कर सकती थी। शुरुआत में लड़की को लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए उसने बिना शिकायत किए 7 साल तक इंतजार किया। लेकिन इस साल पर्ची निकालने से एक रात पहले उसने गलती से अपने मंगेतर और उसके भाई की बात सुन ली। मंगेतर बोला, कल चुपके से उसकी सारी पर्चियां सफेद से बदल देना। तब लड़की को समझ आ गया कि पिछले 7 साल की हर सफेद पर्ची एक सोची समझी साजिश थी। जिस इंतजार को वह अपना प्यार समझती रही, उसकी नजर में वह सिर्फ मजाक थी। मंगेतर ने बेशर्मी से कहा कि अगले साल वह उससे जरूर शादी करेगा, लेकिन अब लड़की उसे एक और मौका देने वाली नहीं थी। जल्दी ही पर्ची निकालने का दिन आ गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि 8वें साल भी वह पर्ची निकालने आ गए। उसका मंगेतर खुलेआम दूसरी लड़की को साथ लेकर आया था और उसने वही शादी के कपड़े पहने थे जो असल में लड़की के लिए थे। इस बार लड़की बिल्कुल शांत थी। पिछले साल गुस्से में उसने दूसरी लड़की को पानी में धक्का दे दिया था, जिसके बदले मंगेतर ने उसे भी नदी में फेंक दिया था। तेज बुखार के बावजूद उसने उससे माफी मांगी थी, लेकिन अब उसका वह कमजोर प्यार खत्म हो चुका था। जैसे ही वह पर्ची निकालने आगे बढ़ी, मंगेतर ने हमेशा की तरह उसे रोक दिया और बहाना बनाया कि दूसरी लड़की की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए पहले वही पर्ची निकालेगी। लड़की समझ चुकी थी कि लाल पर्ची पर पहले ही निशान लगा दिया गया है ताकि दूसरी लड़की वही निकाले। सब लोगों के बाद भी इस बार लड़की पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह अभी इसी वक्त पर्ची निकालेगी। मंगेतर ने उसे मनाने के लिए पुरानी रस्सी दी, लेकिन उसने तुरंत खींच कर फेंक दी। मंगेतर बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने कहा ना, अगले साल तुमसे शादी करूंगा। लड़की ने जवाब दिया कि इस साल वह लाल पर्ची जरूर निकालेगी और नाव में बैठकर शादी करेगी। मंगेतर ने समझा कि वह जलन में ऐसी बात कर रही है। फिर उसने लड़की के नाना को फोन कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि नाना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। नाना की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह उसकी शादी देखे। लड़की नहीं चाहती थी कि मंगेतर की बातों से नाना को तकलीफ हो, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरी लड़की को पहले पर्ची निकालने दी। जैसा उम्मीद थी, उसने फिर लाल पर्ची निकाल ली और ताना मारते हुए बोली कि इस साल भी मंगेतर की नाव सिर्फ उसकी है। लेकिन अब लड़की को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जब वह खुद पर्ची निकालने लगी तो मंगेतर की माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि नाव अब दूसरी लड़की की है, इसलिए पर्ची निकालने का कोई मतलब नहीं। साथ ही धमकी दी कि अगर वह किसी और की नाव में बैठी तो जिंदगी भर इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। 7 साल का दर्द और बेइज्जती एक साथ लड़की के दिल में उमड़ आई। इतने सालों तक उसने मंगेतर की माँ की हर बात मानी, लेकिन बदले में सिर्फ नफरत और भेदभाव मिला। इस बार उसने जोर से उनका हाथ झटक दिया। ठंडी मुस्कान के साथ सीधा पर्ची निकालने के मंच पर चढ़ गई। यह देखकर मंगेतर घबरा गया। उसे लगता था कि लड़की हमेशा की तरह उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन आज उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि वैसे भी लड़की कभी लाल पर्ची नहीं निकाल सकती और फिर 1 साल उसका इंतजार करेगी। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए जब लड़की ने सीधा एक लाल पर्ची निकाल ली। वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई लाल पर्ची निकाल ली। लड़की को हर बार जब अपनी पर्ची निकालनी होती